Hello students, welcome to Chemistry classes. So lecture number 4 topic is physical properties of carboxylic acids. So in previous classes we are already completed preparation of carboxylic acid. In this class we are discuss about the physical properties of carboxylic acid. It is a simple topic. So first मेनी कार्बोक्सिलिक एसिड्स मतलब जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या फिर लिक्विड में होते हैं. फिजिकल प्रॉपर्टीज मींस एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज. एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज को आप फिजिकल प्रॉपर्टीज कंसीडर करना, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट हो या फिर सॉल्युबिलिटी, फिजिकल स्टेट, कलर, स्मेल, ये सारे के सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज है. बस यही याद रखना है कलर क्या होता है, स्मेल आता है या नहीं आता, फिर कौन से स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉलिड फॉर्म में या फिर लिक्विड फॉर्म में या फिर गैसियस स्टेट में. उसके बाद में स्मेल, उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट, मतलब किसका बॉइलिंग पॉइंट कैसा है. मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड्स डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि फार्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है. मतलब आपको किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा है ऐसा आइडेंटिफाई करना है. और दूसरी बात कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेकर दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंपैरिजन करना है. मतलब जैसे आपको दो चार कंपाउंड दिए, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड विद कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास दे दिए और किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अगर ऐसा आइडेंटिफाई करने का है तो आप ऑब्वियसली बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. तो यही बातें आप सब यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, राइट. सो फर्स्ट तो जनरली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मतलब जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स अप टू 9 कार्बन्स और कलरलेस लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर विथ अनप्लीजेंट स्मेल. मतलब एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड 1 से 9 कार्बन तक जो एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और अनप्लीजेंट स्मेल के साथ, राइट. सो दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी आती है बाद में 9 से ज्यादा, मतलब हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वैक्स लाइक सॉलिड्स. वैक्स लाइक सॉलिड्स होते हैं, मतलब सेमी सॉलिड बोल सकते हैं आप. आर पार्टिकुलरली ऑर्डरलेस ड्यू टू देयर लो वोलेटिलिटी. अब जनरली ये बात समझो थोड़ा, पूरे कंसेप्ट एनसीईआरटी से मतलब लाइन टू लाइन डिस्कशन है यहाँ पे. ओके तो अभी हायर कार्बोक्सिलिक एसिड्स बोल रहे हैं तो जनरली उनका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इंक्रीज होता है. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ऑब्वियसली इंक्रीज होता है. तो वोलेटिलिटी क्या होती है, तो उनकी कम हो जाती है. तो लो वोलेटाइल होने की वजह से ये ऑर्डरलेस है, स्मेललेस है, स्मेल नहीं आ सकता उनका, राइट. ये हो गए आपके 2 पॉइंट्स, हाँ, राइट. नेक्स्ट अब तीसरा पॉइंट आते हैं अपन. थर्ड पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं, बीपी बॉइलिंग पॉइंट. अब जनरली देखो अभी बॉइलिंग पॉइंट पे आया तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर है किससे, अल्कोहल से, एल्डिहाइड से और कीटोन से. किसी भी कीटोन, ईथर, अल्किल हैलाइड जो भी है, अल्केन मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन्स है सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड है. तो अभी यहाँ पे ले लेंगे अपन कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, एक एग्जांपल ROH. और कीटोन के लिए कीटोन और एल्डिहाइड ऐसा ले लो एग्जांपल के लिए. कीटोन बोले तो RC++OR और एल्डिहाइड बोले तो RCHO, राइट. तो अभी कीटोन से, एल्डिहाइड से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ओके, राइट. एल्डिहाइड कीटोन से ऑलवेज अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और अल्कोहल से भी किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ज्यादा है. वो भी इस कंडीशन में आता है, इस वाले कंडीशन में कंपैरेबल मॉलिक्यूलर मास
मतलब अप्रोक्सीमेटली मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए, तभी ये कंडीशन। अगर आप 2 कार्बन का एसिड लेते हो और 10 कार्बन का कीटोन लेते हो तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा नहीं होता, 10 कार्बन वाले कीटोन का ही बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मतलब कैसा, अगर आपको 2-3 कंपाउंड, मतलब एक कंडीशन में अगर पूछता है आपको कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास देके किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल, और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ये दोनों से ज्यादा है, राइट। तो अभी यहाँ पर एक डाउट है, सर ये दोनों से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, ओके, क्यों क्यों बोले तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफसेट है। अल्डिहाइड कीटोन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है वो ऑफसेट होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो ऑफसेट होती है, किसमें, अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो या फिर ईथर हो या फिर अल्केन हैलाइड हो। बट अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें भी प्रेजेंट, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, पर ये दोनों में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सेम है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का ये बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, किस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अल्कोहल से? तो यहाँ पे एक रीजन आता है, देखो R C डबल बॉन्ड वो H, एक कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब आप एक बीकर में इस तरह RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, तो ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इस तरह हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है। अब ये इसके साथ चले वो, हाँ ये दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड इस तरह। इसी तरह यहाँ पर भी होते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, तो ये बॉन्डिंग यहाँ पर भी है। फिर भी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, क्यों ज्यादा है अभी समझो। देखो जब ये दोनों को आप हीट करते हो तो दोनों वेपर फेज में चले जाते हैं, बॉइल हो जाते हैं। दोनों वेपर फेज में जाने के बाद भी यहां पर इन कार्बोक्सिलिक एसिड हाइड्रोजन बॉन्ड्स डू नॉट ब्रेक इन वेपर फेज आल्सो। मतलब हर एक पॉइंट यहाँ पे एक रीजन लगा सकते हो, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा रीजन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर एग्जिस्ट इन डायमेरिक फॉर्म, मोनोमरिक मतलब ऐसा, अगर एक कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे, दो लिए तुम और दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड को मिक्स करते हो, मिक्स करने के बाद में जो कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है आपका, इस तरह। मतलब आपने लिया 2 मोल्स और बाद में वो क्या हो, 1 हो गए। यहाँ पे 2 है, 2 मॉलिक्यूल्स है कार्बोक्सिलिक, ऐसे 1 मॉलिक्यूल हो गया। मतलब ये मोनोमरिक फॉर्म में था, ये डायमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, राइट, इस तरह। ये हो गया। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट सुनो, कुछ भी नहीं इसमें, सिंपल है, समझ में आया तो स्टडी करना भी जरूरी नहीं है, आपको जस्ट याद रखना है। अल्डिहाइड कीटोन से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग, सॉरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, अल्कोहल से भी ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। तो ठीक है, ये दोनों से
इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो एक रीजन बता सकते हैं आप कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें प्रेजेंट है, इनमें एब्सेंट है, इसलिए इनसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इनका है। ठीक है, अब दूसरा सवाल आता है आपका, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, अल्कोहल में भी है और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, तो फिर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है, किस वजह से ज्यादा है? सो even though both compounds having hydrogen bond, but carboxylic acids have higher boiling point than alcohol. Why? So this is due to the hydrogen in carboxylic acid, hydrogen bonds do not break in vapor phase also. And second reason is carboxylic acid exists in dimeric form. So ये reason यहाँ पर नहीं है। अल्कोहल को जब हीट करते हो आप तो वेपर फेज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ब्रेक हो सकती है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड में ब्रेक नहीं होती, ज्यादा हीट लगता है यहाँ पे ब्रेक करने के लिए, यहाँ पे कम हीट लगता है, तो ज्यादा हीट लगना में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, राइट? सो ये बात से आपको समझ में आया होगा। ठीक, ये हो गया आपका बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है आपकी सोल्युबिलिटी, फोर्थ वन। सोल्युबिलिटी, अब सोल्युबिलिटी के बारे में आप लोग डिस्कशन करते हैं तो फर्स्ट सुनो आराम से। फर्स्ट फोर carbon containing carboxylic acids are completely soluble in water, completely soluble। 4 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड completely वाटर में soluble होते हैं। So due to reason क्या है? Due to they form hydrogen bonding with water molecules, right? तो अभी एग्जांपल RO RC डबल बॉन्ड OH, राइट? तो यहाँ पे ऐसा ले लो, इस तरह ऑक्सीजन, यहाँ पे H2O ले लिए, तो इसकी जो बॉन्डिंग होती है वो C, और इधर में R है, इधर OH। और अगर आपको ऐसा इंक्रीज करना है तो इस तरह भी कर सकते हो, इसको मिला सकते हो दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, राइट? इस तरह हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कार्बोक्सिलिक एसिड और हाइड्रोजन वाटर, ये वाटर मॉलिक्यूल है H2O, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड। बस एक बात याद रखो, सिंपल है। फर्स्ट 4 मेंबर्स कार्बोक्सिलिक एसिड आर कंप्लीटली मिसिबल विद वाटर ड्यू टू दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। तो ये 4 ही फॉर्म करते हैं क्या सर? 4 के बाद में जो 5 कार्बन का 6 का ये फॉर्म नहीं करते क्या? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करते हैं वाटर के साथ, बट उनमें चीज एक हाइड्रोफोबिक पार्ट जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो नेक्स्ट वो देखेंगे हमें, हो गया ये समझ में आ रहा? तो नेक्स्ट जो होता है, अभी सर ये नहीं करते क्या? अभी देखो HCOOH, HCO फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटानोइक एसिड, ये हो गए 4 कार्बन के। अगर आप 5 कार्बन से लेते हो CH3 CH2 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 COOH, 5 कार्बन वाले, 6 कार्बन का लेते हो 1 2 3 4 5 6 वाला, और 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, इस तरह। तो इनमें क्या हो रहा है देखो, ये जो पार्ट है
ये वाला 1 2 3 4 कार्बन का है, ये वाला यहाँ पे 5 कार्बन, यहाँ पे 6 कार्बन। तो ये जो बॉन्ड है हाइड्रोफोबिक पार्ट, मतलब नॉन पोलर पार्ट। जब ये नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होता है तो क्या होता है, सोल्युबिलिटी, उस कार्बोक्सिलिक एसिड की सोल्युबिलिटी क्या होती, डिक्रीज हो जाती है, एरो मार्क नीचे डिक्रीज, राइट। तो ये कंसेप्ट पे चलो। फर्स्ट 4 members of carboxylic acids are completely soluble in water. Next, higher member carboxylic acids are solubility of higher member carboxylic acids decreases due to increased non-polar part, right? तो non-polar part increase होने की वजह से, मतलब एक पॉइंट ऐसा लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कार्बन आइटम अगर इंक्रीज होते हैं फिर भी सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। इस तरह लिख सकते हैं। कार्बन आइटम इंक्रीज होना बोले तो हाइड्रोफोबिक या फिर नॉन पोलर पार्ट इंक्रीज होना। जब वाटर पोलर है और उसमें नॉन पोलर पार्ट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, राइट। ये हो गया। और दूसरा एरोमेटिक जो होते हैं, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड हो या फिर सिंपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो जनरली कोल्ड वाटर में और नियरली इंसोल्युबल होते हैं, कोल्ड वाटर में इंसोल्युबल होते हैं, हॉट वाटर में थोड़ा सा सोल्युबल होते हैं बट कोल्ड वाटर में इंसोल्युबल होते हैं, राइट। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, लेस पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी सोल्युबल होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट। लाइक बेंजीन ईथर अल्कोहल में। हाँ, तो अभी हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट में मैंने बताया था आपको, अल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल, तो फिर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज्यादा है बोले तो जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में जब होते हैं ना, तब इवन नंबर और ऑड नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ऑड नंबर से ज्यादा होता है। याद रखो, इंपॉर्टेंट है। इवन नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अब एग्जांपल के लिए आपको मैंने ये दिया, मतलब ये 2 दिए, यही समझो अभी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 कार्बन का एक कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, ये वाला। और दूसरा 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड दिया मैंने। देखो अभी आराम से देखो, अब ये हेक्सेनोइक एसिड है और ये हेप्टेनोइक एसिड है, तो अभी ये दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका जाता है? तो आप बोलते हो जनरली आपका रूल क्या लगता है, स्ट्रेट चेन, दोनों में स्ट्रेट चेन है, तो फिर आप कहां जाएंगे? अभी मॉलिक्यूलर मास देखेंगे, तो हेक्सेनोइक एसिड से हेप्टेनोइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, तो जनरली मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो आप बोलेंगे हेप्टेनोइक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है बोले तो 6 कार्बन इवन नंबर है और 7 कार्बन ऑड नंबर, तो इवन कार्बन वाले क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जब सॉलिड फॉर्म में होते हैं तो फिट हो जाते हैं, मतलब क्लोजली पैकिंग अच्छी होती है इनकी, और इनकी पैकिंग उतनी खास नहीं होती ऑड नंबर वालों की। तो जब
पैकिंग किसमें ज्यादा स्ट्रांग है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ज्यादा। तो आप याद रखो, even number of carboxylic acids have higher boiling point than odd number of boiling point. ये भी चीज याद रखना जरूरी है, right? So this is the physical properties of carboxylic acids. So next class में आप chemical properties of carboxylic acids study करेंगे. Okay? Thank you.